साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। साथियों, खेला हो गया, खेला हुआ बिहार में आपने देखा किस तरह से पांच के पांचों जो सीटें हैं वो एनडीए खेमे को जाती हुई दिखी। हालांकि इसको लेकर के इंडिया फोल्डर की ओर से तैयारी पूरी थी कि कम से कम एक जो सीट है वो इंडिया फोल्डर के पाले में आए। इसको लेकर के आपने देखा किस तरह से तेजस्वी यादव भी काफ़ी अग्रेसिव मोड में रहे। हालांकि इंडिया फोल्डर में कुछ सीटों की जो कमी थी उसको लेकर के एआईएमआईएम हो या बीएसपी, इनके साथ भी एक सामंजस्य का दौर हुआ और जो एक आंकड़ा चाहिए था 41 सीटों का वो इंडिया फोल्डर के पास जाता हुआ नजर आया। लेकिन खेला ये हो गया साथियों कि कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक जो है वो गायब नजर आए। हालांकि अब आने वाले समय में आप देखिए मई जून की अवधि में झारखंड में भी राज्यसभा सीटों का चुनाव है और साथियों यहाँ भी एक बड़ा खेला होगा। क्या खेला इसलिए होगा साथियों क्योंकि आप देखिए किस तरह से एक सामंजस्य का अभाव है। चाहे बात आप कांग्रेस और झामुमो की कीजिए, किस तरह से आपने देखा नगर निकाय के चुनाव के दरमियान भी कई एक जगहों पे कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी और झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी जो है आमने सामने नजर आए, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आए। और जिस तरह से इसका फायदा जो है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को हुआ और उनके उम्मीदवारों की वहाँ जीत हुई। हालांकि आप इसका एक एनालिसिस कीजिएगा तो देखिएगा कि ये जो सामूहिक वोट पड़े थे, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का हो, इनको जोड़ देने के बाद ये आंकड़ा बदल सकता था। हालांकि अब राज्यसभा को लेकर के सियासी चर्चा जो है वो बहुत तेज है, जहां एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये दावा है कि दोनों के दोनों सीटें झामुमो के पाले में पड़ना चाहिए, वहीं कांग्रेस ने भी अपनी जो एक उम्मीदवारी है एक सीट की वो सामने रख दी है और इसको लेकर के बड़ा खेला होने का उम्मीद है साथियों। क्या यहाँ भी कुछ इस तरह का खेला होगा या कोई सियासी समीकरण ऐसा नया बनेगा कि ये जो दोनों सीटें हैं इनमें कहीं बीजेपी को कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ जाए। हालांकि इसको लेकर के सियासी जो पारा है वो काफ़ी गर्म है और तमाम पॉलिटिकल गलियारों में चर्चाएं भी बहुत तेज है। विधानसभा सत्र के दरमियान मंत्री सुदीप कुमार सोनू या प्रदीप यादव और एमटी राजा जो विधायक है राजमहल से, इन्होंने कहा क्या है पहले आप सुनिए, फिर हम जो है आगे की बात करेंगे। राजनीतिक तौर पर तो मेरा बड़ा स्पष्ट ये मानना है कि राजनीति आज के दौर में विचारधारा नहीं धारा की राजनीति हो गई है। पूर्व का समय, जिस समय हम लोगों ने कार्यकर्ता के तौर पर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, उस समय हम लोगों को यह सिखाया गया था कि जिस विचारधारा के साथ आप हो उस विचारधारा के साथ आपको रहना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में विचारधारा के विचार पीछे हो गए, धारा आगे हो गई और इसी की परिणति बिहार के चुनाव में दिखी है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जिस दल संगठन के साथ, जिस दल संगठन से जीत कर आते हैं, आप उसके व्हिप को नहीं मानते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते हैं, तो ये राजनीति में बड़े गिरावट का दौर है। लेकिन मुझको लगता है कि भारत के लोकतंत्र के पास अपनी आत्मशुद्धि के बड़े सतत उपाय हैं और भारत का लोकतंत्र अपनी आत्मशुद्धि भी करेगा और उस तरीके के नेताओं को जो इस लोकतंत्र की गरिमा के ऊपर सवाल बनते हैं उनको भी जनता जरूर सबक सिखाएगी। कई नहीं, सिर्फ एक ही विधेयक आ रहा है। विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट आ रही हैं। राज्य में उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को सुधारने के लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किए हैं। हमारा यह मानना था कि विश्वविद्यालयों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो शिक्षकेतर कर्मचारी हों, इन तमाम के ग्रीवांसेस को रिड्यूसल करने का एक सिस्टम बनना चाहिए और विश्वविद्यालयों को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए प्रयास होने चाहिए। इसी प्रयास की कड़ी में यह स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट आ रहा है और मुझको उम्मीद है कि यह सदन इसको पारित करेगा और मुझको साथ में यह भी उम्मीद है कि लोक भवन से भी माननीय राज्यपाल जी की संस्तुति हमें मिलेगी और राज्य की उच्च शिक्षा को कुछ बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। कांग्रेस बिल्कुल एक साथ खड़ा है, सारे विधायक 16 विधायक एक साथ खड़े हैं, सब एक मत से हैं और हम सारे लोग पूरा गठबंधन एक मत से है कि भाई यह जो धर्मनिरपेक्ष ताकत है, देश के संविधान पर विश्वास करने वाली ताकत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर को मजबूत करने वाली जो ताकत है, इस ताकत में कोई छेद नहीं होगा, कोई विभेद नहीं होगा। हम एक साथ खड़े रहेंगे
और वो राज्यसभा चुनाव में आपको देखने को मिले। जाएंगे, मालूम हो जाएगा, फिर आके लंच में बता देंगे अपना को क्या क्या हुआ है। कितने सीटों पर आप लोग तैयारी है, तैयारी पूरी है? तैयारी। कितने सीटों की? देखिए, सच है कि कुछ है डिस्कस, अभी जाएंगे, जो आदेश मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा कल भी आपने यही कहा था कि नहीं, कल थोड़ा सा तबीयत भी खराब था और कल का बहुत लंबा चल रहा था वहाँ तो सीटों को डिस्कस। लेकर क्लियर हो चुका है? अभी मालूम गठबंधन हो, को लेकर अभी तुरंत मालूम हो जाएगा। हम लोग दोपहर में मांगे आराम से अभी निकल रहे। साथियों, आपने सुना सुदीप कुमार सोनू या एमटी राजा या प्रदीप यादव ने कहा क्या है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि ये लगातार चुनाव का दौर है और राज्यसभा चुनाव के साथ साथ या उसके पहले आप देखिए किस तरह से आसाम में चुनाव होना है, जिसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा की अपनी तैयारियां जो है वो काफ़ी पहले से ज़मीनी स्तर पे दिखती हुई नज़र आ रही है। किस तरह से एक 4 सदस्यीय टीम भी जो है आसाम में लगातार कैंप कर रही थी और उसके फीडबैक पे भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो आगे गए और उनकी रैलियों की जो भीड़ आपने देखा, चाहे वो तेजपुर में हो, तिनसुकिया में हो, ऐसा लगता है कि अगर गठबंधन वहाँ पे हो और गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का अपना एक समन्वय हो तो निश्चित रूप से इसके जो परिणाम होंगे वो कहीं ना कहीं इंडिया फोल्डर में होंगे। लेकिन ये कितना सफल हो पाएगा साथियों, ये आने वाले वक्त पे है। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।